गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम मित्तल फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। आज हम संस्कृत पढ़ेंगे क्लास 8 की। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा संस्कृत का क्लास 8 का संस्कृत फर्स्ट का फर्स्ट वीडियो है। कौन सा वीडियो है? फर्स्ट वीडियो है बच्चों। और देखिए ये आपकी जो बुक है संस्कृत वाली 8th क्लास की, ये आपको अपनी ओपन करनी है और उसका जो आपको फर्स्ट चैप्टर है बच्चों वो निकालना है। हमारे जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है उसका नाम है सुभाषितानी। उसका क्या नाम है बच्चों? सुभाषितानी। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जो हमारे स्वभाव के बारे में है। जो हमारे किसके बारे में है? स्वभाव के बारे में है। और यहाँ पे मतलब जो मनुष्य के गुण अवगुण उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारी फर्स्ट जो पंक्ति है बच्चों वो देखो, गुणा गुणागेषु गुणा भवन्ति। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। आगे देखिए, यहाँ पे देखो बच्चों जो फर्स्ट लाइन हमारी है, देखिए इसको मैं आपको जूम कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट लाइन है इसमें ये लिखा हुआ है कि गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। अर्थात देखो बेटा, जो गुण होते हैं और जो हमारे गुण जो होते हैं उसकी जो महत्व है, गुणों का जो महत्व है वह वही व्यक्ति जान सकता है जिसके पास में गुण हो। जिसके पास में क्या है बच्चों? गुण हो। देखिए कहने का क्या मतलब है बच्चों? यहाँ पर कहने का ये मतलब है बच्चों कि हमारे पास जो सद्गुण है, अगर किसी व्यक्ति के कोई सद्गुणी व्यक्ति है तो वही हमारे गुणों को महत्व दे सकता है, यानी गुणों के महत्व को समझ सकता है या फिर दूसरों के गुणों के महत्व को समझ सकता है। मैं यहाँ पे इसका दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। तो देखो गुणों को जानने वाले व्यक्ति, यानी गुणों को जानने वाले व्यक्तियों से क्या तात्पर्य है? यानी कि गुणों के महत्व को जानने वाले। किसके महत्व को बच्चों? गुणों के महत्व को जानने वाले व्यक्ति में ही क्या होते हैं? गुण होते हैं। बच्चों देखो, क्योंकि जिसके पास अच्छे गुण होंगे वही दूसरों के गुणों को पहचान पाएगा और वही अच्छे गुणों को पहचान पाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके आगे जो नेक्स्ट है, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। लेकिन देखो जब वे ही गुण, यानी जो गुण अगर जो गुणवान व्यक्ति के पास गए तो वो उसका महत्व समझेगा और उसका उपयोग उसी के प्रकार करेगा। लेकिन बच्चों अगर वही गुण किसी निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, जो वही जो गुण है वो किसी निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो दोष हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? दोष हो जाते हैं। कहने का क्या मतलब है यार? मतलब वो अवगुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का क्या मतलब है बच्चों? वो अवगुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखिए अवगुणों में कैसे परिवर्तित होंगे बच्चों? कि अगर मान लीजिए कोई अच्छे गुण हैं, मान लीजिए क्या कहते हैं ना, कोई अच्छा गुण है हमारे पास में कि सच बोलना एक गुण है, ठीक है ना, तो ये कि हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, अगर सत्य का जो महत्व है कि हमें सच क्यों बोलना चाहिए, सत्य क्यों बोलना चाहिए, अगर वो किसी गुणी व्यक्ति के पास में तो वो जाता है तो वो उसको बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि हमें सच क्यों बोलना चाहिए। लेकिन अगर क्या कहते हैं ना, यही गुण अगर निर्गुण व्यक्ति के पास जाएगा तो वो सच का महत्व नहीं समझ पाएगा और वो क्या बोलेगा? वो झूठ ही बोलेगा। तो वो क्या हो जाएगा? एक तरह से वो दोष में परिवर्तित हो जाएगा। वो किस में परिवर्तित हो जाएगा बच्चों? दोष में परिवर्तित हो जाएगा। तो समझ में आया आपको? जो गुण है अगर गुणवान के पास जाएंगे तो गुणवान ही उसके महत्व को समझेगा। अगर वे गुण निर्गुण व्यक्ति के पास में जाते हैं, अर्थात जिसमें गुण कोई किसी भी प्रकार का गुण नहीं है, अगर उसके पास जाते हैं तो वह क्या हो जाएगा? दोष में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए जिस प्रकार, अब यहाँ पे इसका उदाहरण दिया गया है, जिस प्रकार सुस्वादितोया प्रभवन्ति नदय। अब देखिए जिस प्रकार जब नदी निकलती है ना बेटा, तो वो क्या निकलती है?
वो बहुत ही मतलब स्वादिष्ट जल वाली होती है। कौन सी होती है? सुस्वादु मतलब स्वादिष्ट जल वाली। इसका मतलब क्या हुआ? स्वादिष्ट जल वाली प्रवहंती। यानी जब नदी का जब प्रभाव जो क्षेत्र होता है, जहाँ से वो उद्गम क्षेत्र जिसे कहते हैं हम बच्चों, जब वहाँ से निकलती है तो वो स्वाद के साथ ही निकलती है, यानी उसमें स्वाद होता है, यानी वो मीठी होती है। ठीक है बच्चों, और एकदम स्वच्छ और निर्मल होती है। ठीक है, जब वो अपने उद्गम स्थान से निकलती है। लेकिन समुद्र माधासाद भवन्ते पेयाम, समुद्र मासाद भवन्ते पेयाम। तो देखिए, लेकिन वह समुद्र सागर में जाकर, आप जैसे ही देखो सागर का जल कैसा होता है? खारा होता है। और जब वही नदी, यानी जो स्वाद से जो परिपूर्ण जो नदी थी, जब वही नदी समुद्र में जाकर मिलती है तो वो क्या हो जाती है? वो खारी हो जाती है। मतलब उसका जो जल होता है वो पीने योग्य नहीं रहता। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से देखो, यहाँ पे इतना अच्छे से समझाया है कि जब वो उद्गम स्थान से निकलती है अपने, यानी कि अच्छी जगह से निकलती है, तब वो स्वाद से परिपूर्ण होती है, भरपूर होती है। लेकिन जब वो उसी समुद्र यानी खारे, ठीक है, खारे जल वाले समुद्र में मिलती है तो उसका जल भी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। उसी प्रकार जो गुण होते हैं वो गुणी व्यक्ति के पास जाते हैं तो वह उसका महत्व समझते हैं, और वही गुण अगर किसी निर्गुण व्यक्ति के पास में पहुंच जाते हैं तो वह दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जस्ट इसके नीचे संस्कृत में भावार्थ दिया हुआ है। तो भावार्थ में आपको भावार्थ्यम अस्ति, यानी इसका भावार्थ यह है, सद्गुणा गुणगेषु तेषां महत्व अवबोधकेषु जनेषु गुणा भूत्वा एवं तिष्ठन्ति। ये देखो, कहने का क्या मतलब है कि सद्गुण जो होते हैं वो गुणों को जानने वाले, यानी गुण के महत्व को जानते हैं। किसके महत्व को जानते हैं? गुण को महत्व के जानते हैं। और जो महत्व को समझने वाले व्यक्तियों के पास गुण के रूप में ही विद्यमान रहते हैं। समझ में आया बच्चों? मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो गुणहीन नहीं होते, अर्थात गुणवान होते हैं, जब गुण उनके पास में जाते हैं तो वो क्या रहते हैं? गुण के रूप में ही विद्यमान रहते हैं। लेकिन वही गुण एक गुणा यदा गुणहीन जन्म प्राप्यंत, लेकिन जब वे ही गुण किसी तेषां प्रभावेण ते अवगुणा रूपेण परिणमयन्ति। ठीक है, लेकिन जब वही गुण जो किसी अवगुण के रूप में, अवगुण वाले व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वो अवगुण के रूप में बदल जाते हैं। यदा, जिस प्रकार नदी प्रभव काले स्वादिष्ट जल पूर्णा भवंती, जिस प्रकार जो नदियों की जो उत्पत्ति का जो समय होता है, यानी जो उद्गम होता है, वह वहाँ से बिल्कुल स्वाद रूप में निकलती है। लेकिन जब सागर लाणवी कलेज, लेकिन सागर का खारे जल में मिलकर वह तेषाम जल ना पेय भवंती, तब उसका जो जल होता है वो पीने योग्य नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे से? चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लाइन में हम चलते हैं। सेकंड में, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। देखिए यहाँ पे साहित्य संगीत कला विहीन। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पे मनुष्य के बारे में बताया गया है बच्चों कि जिस मनुष्य को साहित्य और संगीत का ज्ञान नहीं होता, अर्थात कि जिस मनुष्य को साहित्य संगीत का प्रत्यक्ष रूप से मतलब कला से रहित होता है, मतलब उसे किसी भी प्रकार की उसकी जानकारी नहीं होती है, उसे साहित्य के संबंध में भी कोई जानकारी नहीं होती, संगीत के संबंध में भी कोई जानकारी नहीं होती, मतलब वो एकदम से कला विहीन होता है, उसको कला के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। बच्चों, जो ऐसा मनुष्य होता है वो साक्षात पशु, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है साक्षात का मतलब है प्रत्यक्ष रूप से पशु, तो प्रत्यक्ष रूप से किसके समान होता है? पशु के समान होता है। कैसा पशु? मतलब जिसके मतलब पशु तो होता है, बस उसके क्या नहीं होते? पुच्छ विषाणहीन, यानी उसके सींग और पूंछ नहीं होते। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो पशु होता है बच्चों, उसके तो देखो आपको सींग भी दिख जाएंगे और पूंछ भी दिख जाएगी, लेकिन मतलब मनुष्य ऐसा पशु है, ऐसा पशु बन जाता है जिसके सींग और पूंछ नहीं होते, मतलब सींग और पूंछ होने के बावजूद भी, नहीं होने के बावजूद भी वो पशु के समान है। क्यों है? क्योंकि अगर उसे साहित्य और संगीत का ज्ञान नहीं है, अर्थात वे कला विहीन नहीं है। अब देखो नेक्स्ट बच्चों, तृणम ना खादनपि जीवमान
तद भाग्य ध्येयम परम पशुनाम। अब यहाँ पे देखो कितनी अच्छी बात कही गई है बच्चों कि मतलब देखिए यहाँ पर एक तरह से व्यंग कसा गया है। किस पर बच्चों? मनुष्य पे व्यंग कसा गया है। क्या कसा गया है कि मतलब जो हमारे जो क्या कौन है पशु हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। क्या क्या बताया गया है यहाँ देखो, परम पशुनाम तद भाग्य ध्येयम, यानी जो हमारे जो पशु हैं वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। अब यहाँ पे पशुओं को भाग्यशाली क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है कि अच्छा है कि जो हमारे जो ये मनुष्य है ये वो तृण यानी घास नहीं खाते हैं, ठीक है। यानी ये पशु तो है ही, पशु के समान इनका आचरण तो है ही, इनका व्यवहार भी पशु के समान है। बस भगवान की इतनी कृपा है कि ये घास नहीं खाते हैं, क्योंकि अगर ये मनुष्य घास खाने लग जाते तो हम कैसे जीवित रहते, मतलब हम तो भूखे ही मर जाते। अर्थात जो मनुष्य है वो बिना घास खाए ही जीवित रह जाता है। तो इसलिए जो पशु है वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा है, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया आपको ये वाला? आगे देखिए, अब इसके भावार्थ में चलेंगे हम। देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए इसके भावार्थ में चलेंगे हम। अस्मिन पदे भर्तहरि अकथयत, देखो ये बना प्रस्तुत पद में भर्तहरि कह रहे हैं जन साहित्य ज्ञानेन संगीत, के जिनको साहित्य का ज्ञान, संगीत, कला आदि का ज्ञान नहीं है, अर्थात वो इन सब से रहित है। तो पुच्छ विषाण पशु चिन्हन, तो वो जो पुच्छ विषाण यानी जो पूंछ और सिंग के पशुओं के चिन्ह से रहित, मतलब उनमें पशुओं के चिन्ह तो नहीं है, अर्थात उसमें पूंछ और सींग तो नहीं है, लेकिन वे वास्तव रूप से पशु ही हैं, क्योंकि उनमें संगीत और ज्ञान या कला का क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। इदम पशु नाम परम सौभाग्य, और जो पशु है वो अपने आप को परम सौभाग्य समझते हैं कि जो मानव है तृणान न भक्षयन, यानी जो मानव है वो घास नहीं खाता है, अपनी जीवन धायती के बिना घास खाए ही वह क्या रहता है? जीवित रहता है। चेत से तृणान भक्ष्यतु, क्योंकि अगर वह घास खाता तो आरभते तदा वराका पशव किम खादत, तो जो मतलब जो वास्तव में जो पशु है वो क्या खाते? तृणाम अभावे ते बुभुक्षा ए अम्रियम, और बिना जो अपनी घास के अभाव में वो क्या हो जाते? भूखे ही रह जाते। समझ में आया बच्चों आपको ये वाला? चलिए नेक्स्ट वाले पद में हम चलते हैं। नेक्स्ट पद देखिए, लुब्धस्य नश्यन्ति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परमस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अब देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात की गई है बच्चों कि लोभी का यश, लोभी का यश, लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, चुगलखोर की मित्रता, चुगलखोर की, ये देखो पिशुनस्य का अर्थ क्या होगा यहाँ पे? चुगलखोर। पिशुनस्य का अर्थ क्या होगा? चुगलखोर की मित्रता। नष्ट क्रियस्य, निष्क्रिय का कुल, अर्थात जो जिसकी कोई भी क्रिया नहीं आती, अर्थात वह कोई भी क्रिया नहीं करता, कोई भी कार्य नहीं करता, तो उसका जो वंश है बेटा वो, और धन पर कुमर्थ परमस्य धर्म, यानी धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म, ठीक है। मर्द यानी अर्थ, देखो यहाँ पे अर्थ का अर्थ है धन, तो धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म, ठीक है। विद्या फलम, बुरी आदतों वाले का विद्या का सुफल, जो जिसमें मतलब क्या है? व्यसनीन यानी जिसमें बुरी आदतें हैं उसकी विद्या का सुफल। कृपणस्य सौख्यम, और जो हमारा कृपण यानी कंजूस जो है, कृपणस्य का मतलब क्या होता है? कंजूस, तो कंजूस का सुख, कंजूस का सुख। और प्रमादग्रस्त सचिव वाले, प्रमाद का मतलब यहाँ प्रमत सचिव यानी प्रमाद, प्रमाद यानी जो भोग विलास में ज़्यादा रहते हैं बच्चों, ठीक है, मतलब जिनका अपने ना मतलब अपने राज्य की तरफ ध्यान ना जाके भोग विलास में ज़्यादा ध्यान रहता है, ठीक है, प्रमाद में ज़्यादा ध्यान रहता है, ऐसे सचिव वाले राज्य का, ऐसे सचिव वाले सचिव नराधिपस्य, तो ऐसे सचिव वाले राज्य का राज्य नष्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात क्या कही गई है कि ये जितने भी जो लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं, अगर इस प्रकार के लोग अगर कहीं पे भी होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं बच्चों? वो राज्य, अगर ऐसे राज्य, किसी राज्य का अगर कोई राज्य है
और अगर उस राज्य में इस तरीके के कोई भी लोग रहते हैं तो उस राजा का राज्य ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है, वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। कैसे कहा कि लोभी का यश हो गया, और यहाँ पे पिष्णस्य मैत्री, ठीक है। उसके बाद में ये चुगलखोर की मित्रता हो गई, निष्क्रिय का कुलवंश हो गया, धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म हो गया, बुरी आदतों का सुफल हो गया, ठीक है, और कृपणस्य यानी कंजूस का सुख हो गया, ठीक है। ऐसे और प्रमादग्रस्त सचिव वाले राजा का राज्य क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए आगे हम इसका भावार्थ देख लेते हैं बच्चों। तो भावार्थ देखिए, भावयम यम यत जन लोभ करोति तस्य कोई भी मित्र ना भवति। तो कहने का यहाँ पे क्या तात्पर्य है बच्चों, कि अगर आप कभी भी जब जिन लोगों से लोभ करोगे, यानी जिनसे भी आप लालच करोगे, तो वो आपके कोई भी क्या नहीं बनेगा, आपका मित्र नहीं बनेगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप लालच करते हो तो कोई भी आपका मित्र नहीं बनेगा। यस्य जनस्य क्रियाशीलता नश्यसि तस्य वंशो समाप्य। आप देखो यहाँ पे दूसरे में क्या गया है कि जब अगर आप क्रियाशील रहेंगे, क्रियाशीलता आपकी नष्ट हो गई है, यानी अगर आप कोई भी कार्य नहीं करेंगे तो आगे जाके आपका वंश भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यह जन है धन है महत्व ददाति, और जो मतलब धर्मो तस्य सहयोग न करोति। और देखिए जो मतलब व्यक्ति मतलब धन के महत्व को जानता हुआ भी, ठीक है, धर्म में सहयोग नहीं करता है। मतलब कि कहने का क्या मतलब है यहाँ पर, कि जो धर्म का साथ नहीं देता है, मतलब ज़्यादा किसको महत्व देता है, धन को महत्व देता है, लेकिन धर्म में सहयोग नहीं करता है, तो वो किस में हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो भी नष्ट हो जाएगा। और येषु जनेषु अनेका दुर्व्यसना भवन्ति। तो अगर और ऐसे लोग जो अनेक बुरे कर्मों में मतलब क्या है, फंसे हुए हैं, ठीक है, या दुर्व्यसनी होते हैं, यानी इनमें बुरी आदतें होती हैं, तेषाम विद्यार्जनेन अधिगतम फल नशन्ति। तो उनकी विद्या, उन्होंने जो विद्या प्राप्त की है बच्चों, तो उससे प्राप्त जो फल होता है वो भी उनका क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। कृपणस्य जनस्य सौख्यम नश्यन्ति, ठीक है। और जो कृपण होता है बच्चों, यानी जो कंजूस होता है, उसका सुख चैन समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बस अपने पैसों के बारे में कि मुझे कितना खर्च करना है, कितना खर्च करना है, तो उसी चक्कर में ही रह जाता है, और उसका सुख भी वहाँ पर सुख चैन समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद यस्य राज्य सचिव प्रमद ग्रस्तो तस्य राज नश्यन्ति। और जिस राजा का मंत्री क्या होता है, आलसी होता है, अर्थात प्रमाद में रहता है, हमेशा सोता रहता है, ठीक है, और क्या कहते हैं ना, बाकी चीज़ों में व्यसनों में पड़ा हुआ रहता है, राज्य में ध्यान नहीं देता है, तो उसका राज्य भी क्या हो जाता है, ऐसे राज्य का राज्य भी नष्ट हो जाता है। तो आई होप आपको बच्चों ये तीनों पद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए बच्चों, अब हम अपने होमवर्क की तरफ चलते हैं। आपको क्या करना है बच्चों, आपको जो मैंने तीनों पद पढ़ाए हैं, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड वाला, ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है, इसका आपको हिंदी अनुवाद करना है, और साथ में आपको संस्कृत में भावार्थ करके हिंदी में उसका भावार्थ भी करना है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।